ग्रामीण डाक सेवा दिल्ली सरकार की जॉब की ये नोटिफिकेशन है, ये निकल गया है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जॉब प्रोफाइल आपको दे रखा है। इसमें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए है, एंड डाक सेवक के लिए है। तो ये आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं सारा कि ये पोस्टें हैं, इनका क्या क्या वर्क प्रोफाइल होगा। और इसमें ये लिख रखा है, ये टाइम रिलेटेड अलाउंस लिख रखा है, कितना अलाउंस इन्हें मिलेगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, जिसमें से 18 साल मिनिमम एज है और 40 ईयर मैक्सिमम एज है, जो कि 27/1/2021 से काउंट करी जाएगी। ठीक है ना। बाकी आप देख सकते हैं। और जो एससी कैंडिडेट्स हैं उन्हें 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगी और ओबीसी को 3 ईयर्स की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें गिवन है कि टेंथ होनी चाहिए और विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, एंड इंग्लिश भी एज एन सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि कंपलसरी हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, तो ये होना चाहिए। और लोकल लैंग्वेज जो होगी इसमें, मतलब ये दिल्ली सरकार की जॉब है तो लोकल लैंग्वेज तो हिंदी होनी चाहिए। हिंदी लोकल लैंग्वेज वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप डिटेल में एक बार फिर से दोबारा से पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, लिंक डाल दूंगा। और इसमें ये सारी चीज़ें गिवन हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो रहने वाला होगा वो 10th के मार्क्स के बेस पे होने वाला होगा। किसकी कितनी हायर क्वालिफ़िकेशन है उस बेस पे नहीं होगा। केवल इस बेस पे ही किया जाएगा कि 10th में किसके मार्क्स ज़्यादा थे, और जिन्होंने फॉर्म भरा है तो उसके हिसाब से उनको मतलब पहले जॉब दे दी जाएगी, मतलब जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे। और इन्होंने बोला है कि आप जो मार्क्स अपलोड करेंगे इसमें, वो ग्रेडिंग सिस्टम वाले होते हैं और एक तो नॉर्मल मार्क्स होते हैं। तो आपको ग्रेड में नहीं करने हैं, सीधा मार्क्स ही डालने हैं। इन्होंने फॉर्मूला भी लिख के दे रखा है कि जो मल्टीप्लाई फैक्टर होता है 9.5 से करके वो मार्क्स डालने हैं। अगर आपने ग्रेड वहाँ पे डाल दी फॉर्म भरते टाइम, तो आप डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाओगे पहले ही। तो इसलिए जिनको ग्रेड मिली थी 10th क्लास में, वो क्राइटेरिया होता है ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 वाला, इससे मल्टीप्लाई करके डाले। बाकी आप रूल देख लीजिएगा, आपकी मार्कशीट के पीछे भी गिवन होगा, है ना। तो मार्क्स ही डालने हैं, ग्रेड नहीं डालनी है। ये अप्लाई करने का सारा इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, आप इसे एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन स्टार्ट 27/1 से होगी और ये 26 फरवरी तक भरी जाएगी। इसमें सारी डिटेल गिवन है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। फ़ीस जो पे करनी होगी इसमें गिवन है, ऑनलाइन पे कर सकते हैं फ़ीस। बाकी ये सारे सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे। ये सारी डिटेल एक बार आप एडवर्टाइजमेंट जो नोटिफिकेशन है इसे पूछ लीजिएगा, फिर फॉर्म फिल करना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो बताई नहीं जा सकती है, वो आपको खुद पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। और लास्ट में इन्होंने वैकेंसी दे रखी है कि किस पोस्ट में से कितनी कैटेगरी में से कितनी वैकेंसी है, तो आइए आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आप ये है, आप देख लीजिएगा। और फीमेल कैंडिडेट्स की शायद फ़ीस नहीं है, और बाकी सब कैंडिडेट्स की फ़ीस रहेगी। तो आप ये देख लीजिएगा, है ना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल